हेलो दोस्तों, कंसेप्ट टॉक सीरीज में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इक्वलिटी, इक्विटी एंड पैरिटी में क्या अंतर होता है। देखिए, तीनों शब्द का हिंदी में अर्थ समानता लिया जाता है। इक्विटी के लिए समता उपयोग कर दिया जाता है। पैरिटी पैरिटी ही कहेंगे हिंदी में, एग्जैक्टली उसका मीनिंग नहीं है और बड़ा कंफ्यूजिंग है। और समानता हम लोग सारे तीनों का एक ही अर्थ मानते हैं, लेकिन तीनों में बहुत गहरा अंतर है, उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले समता का अर्थ समझते हैं। समता का अर्थ है संसाधन, अवसर, लाभों के वितरण में निष्पक्षता और न्याय। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है समता यानी इक्विटी। इक्विटी का अर्थ होता है संसाधनों के वितरण में क्या होनी चाहिए, संसाधन, अवसर और लाभ, जो भी समाज में चीजें हैं उनका जो वितरण हो वो निष्पक्ष हो और न्यायपूर्ण हो, उसे कहा जाता है समता। ठीक है। समता के पहले मैं आपको थोड़ा समानता बता देता हूं तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे इस चीज को। देखिए, समानता का तात्पर्य समान होने की स्थिति से है, जहां सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना, यानी सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना, चाहे उनकी परिस्थिति जो भी हो, उसे कहा जाता है समानता, इक्वालिटी। ठीक है। उनकी व्यक्तिगत व्यक्तिगत सीधा लिखा, उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना संसाधनों और अवसर तक उनकी पहुंच बनाना, यानी कि वितरण करना, क्या कहलाता है, समानता। यानी कि हर व्यक्ति को यह अवसर होना चाहिए कि वो आईएएस की परीक्षा दे सकता है, उसकी एक सीमा निर्धारित कर दिया जाए, तो ये कहा जाएगा समानता। ठीक है। लेकिन समता ये नहीं है। ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए, थोड़ा इसको देखिए फिर समता देखते हैं। समानता का उद्देश्य एक समान खेल का मैदान बनाना, यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ नस्ल, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। यानी समानता का ये अर्थ है एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना और ये देखना कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग, नस्ल, धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक किसी भी स्थिति का उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, ये कहलाता है समानता। लेकिन समता का ये अर्थ नहीं है। देखिए, समता का क्या अर्थ है, समता का अर्थ है संसाधन, अवसर, लाभों के वितरण में निष्पक्षता। यानी कि इसमें आगे जो लिखा है उसको समझिए, व्यक्तियों की अलग अलग जरूरतें, उनकी परिस्थितियां शुरुआती बिंदु होते हैं जिसका उद्देश्य प्रणालीगत असमानताओं को दूर करना। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, सबको एक समान चीजें नहीं बांटी जाती, बल्कि हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से चीजें वितरित की जाती हैं, अवसर दिए जाते हैं। यानी जैसे मैंने उदाहरण दिया, आईएएस की परीक्षा है, सभी लोग बैठे, ये समानता है। लेकिन चूंकि कुछ लोग समाज में ज्यादा लाभप्रद स्थिति में है, तो उनके बजाय जो कम लाभप्रद स्थिति में है उनको आरक्षण की व्यवस्था कर देना समता में आ जाएगा। ठीक है। तो समता कहीं ना कहीं इस बात पर देखी जाती है कि क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति की विशेष परिस्थितियों को भी देखा जाए। इसमें देखिए, ऐतिहासिक नुकसानों को पहचानती है, ये समान खेल बनाने के लिए लक्षित हस्तक्षेप और समायोजन करने का प्रयास करती है। यानी कि ये प्रयास ये करती है, जैसे आप समझिए कोई 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उनको एक एक बिंदु से दौड़ने के लिए 100 मीटर कह देना, ये तो समानता हो गई। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत परिस्थिति उसकी खराब है, वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है उसकी, तो उसको 50 मीटर आगे शुरू करना, किसी 100 मीटर शुरू करना, ये करना कि सभी लोग लगभग बराबर स्थिति में पहुंचे, ये है समता। यानी कि सबके साथ समानता और समता में जो मुख्य अंतर है, वो अंतर ये है कि समानता का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना, चाहे उसकी परिस्थिति जो हो, ये समानता है। हर व्यक्ति की उसकी विशेष परिस्थिति को समझते हुए उसके साथ व्यवहार करना, ये समता। ठीक है। यानी कि समान के साथ समान व्यवहार करना, असमान के साथ असमान व्यवहार करना ही समता है, इक्विटी है। ठीक है। ये समावेश, विविधता, समान अवसर, ये सबको देखता है। ऐसा देखता है कि सबको समान अवसर मिल जाए, ये नहीं कि केवल सबको समानता दी जाए, नहीं, बल्कि सबको समान अवसर मिले, ये चीज देखने का प्रयास करता है। सभी को क्या मिले, सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त हो। ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त हो। और समता में संरचनात्मक असमानताओं को संबोधित किया जाता है, नीतिगत परिवर्तन की वकालत की जाती है और न्याय संगत समाज बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। संरचनात्मक असमानता यानी कि जो समाज में, समाज की संरचना या राजनीतिक संरचना, आर्थिक संरचना के कारण जो असमानता है, उसको संबोधित किया जाता है। ठीक है।
इस तरह समझिए कि समानता का अर्थ है कि जो स्थिति बनी हुई है यथा स्थिति बनाए हुए सबको समान अवसर दे देना समानता है। लेकिन समता ये है कि परिस्थिति अच्छी की जाए और ऐसी परिस्थिति बनाई जाए कि सबको समान अवसर मिल सके, ये है समता। ठीक है, ये सत्ता को चुनौती भी देता है, अगर कहीं समानता नहीं है तो उसके सत्ता को चुनौती भी देता है। ठीक है, अब इससे बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उसको आप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब पैरिटी देख लीजिए केवल आप। पैरिटी देखिए, तीसरा पैरिटी शब्द है। पैरिटी एक अलग शब्द है। पैरिटी एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट है। ये क्या होता है, ये किसी दो लोग विशेष रूप से इसे जेंडर पैरिटी सब में आता है। तो जैसे जेंडर पैरिटी का मतलब ये है कि जितना अपॉर्चुनिटी, जितने संख्या में अपॉर्चुनिटी महिला को मिले, पुरुष को मिले, उतना ही महिला को मिलना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण बता दूं, जैसे एजुकेशनल पैरिटी इन जेंडर एजुकेशन पैरिटी इन एजुकेशन। तो जेंडर पैरिटी इन एजुकेशन का यह अर्थ होगा कि जितना एनरोलमेंट मेल का हो उतना ही एनरोलमेंट फीमेल का भी होना चाहिए। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट है। ठीक है, पैरिटी एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट है जो कि क्या दिखाता है कि सभी लोगों को संख्या और अवसर में समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो पैरिटी का ये अर्थ है कि सभी व्यक्ति को उसके संख्या में और अवसर में समानता होनी चाहिए, ये पैरिटी। ठीक है, लेकिन समानता क्या है, सबको समान अवसर देना। ठीक है, नंबर की बात नहीं है उसमें, और हर चीज़ है। जैसे जो पैरिटी है वो विशेष परिस्थितियों में आती है, जैसे जेंडर पैरिटी सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये मैथमेटिकल चीज़ है। जहाँ गुणात्मक चीज़ होती है वहाँ समानता का उपयोग किया जाता है। जहाँ मात्रात्मक यानी जो जिसका मापन किया जा सके वहाँ अगर समानता की बात की जाती है तो उसे पैरिटी कहते हैं। आप ये भी एक सेंस समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए समता का अर्थ ये हुआ कि सबको समान अवसर देना, उसकी व्यक्तिगत विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, और समानता का अर्थ ये हुआ सबको समान अवसर देना चाहे उसकी व्यक्तिगत परिस्थिति कुछ भी हो। तो ये तीनों शब्दों में अंतर है। अगर और जानना है तो जाना जा सकता है, लेकिन कोई उसका विशेष लाभ नहीं है। थोड़ा मैं बता देता हूँ संक्षेप में जल्दी जल्दी। इक्विटी से लाभ क्या है कि इसमें निष्पक्षता है, सबकी व्यक्तिगत परिस्थिति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है। इसमें समावेशन है क्योंकि ये क्या करती है, सभी को समावेश करती है। सबसे पिछड़े अगड़े जितने लोग हैं सबको समावेश ये करती है उस, और सबको अवसर देने का प्रयास करती है, सबको संसाधन देने का प्रयास करती है। प्रणालीगत असमानता उसको दूर करने का ये प्रयास करती है, समाधान करने का प्रयास करती है। ये लक्षित हस्तक्षेप करती है, जो समूह सबसे अलाभप्रद स्थिति में है उसको सही करने का प्रयास करती है। जैसे महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, विकलांगों के लिए विशेष कार्यक्रम, ठीक है, पिछड़ों के लिए विशेष कार्यक्रम, पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम, वो इसी में आ जाएगा। असमानताओं कम करती है, जो ऐतिहासिक नुकसान हुआ है उससे वैसे असमानता फैली उसको कम करने का प्रयास करती है। दीर्घकालिक प्रणालीगत परिवर्तन करने का प्रयास करती है, कि पूरे समाज में व्यापक परिवर्तन करने, जैसे आरक्षण लागू करना। ठीक है, जैसे SC/ST एक्ट बनाना। ठीक है, समान जो है, जो SC/ST एक्ट बना हुआ है, नागरिक सुरक्षा एक्ट बना, नागरिक अधिकार एक्ट बना हुआ है, ये सारे एक्ट जो बने हुए हैं ये इसी तरह के एक्ट हैं। सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देता है, सभी समाज में सामंजस्य बना रहे, अवसर बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद गरीबी चक्र को तोड़ने का प्रयास करता है। गरीबी में लोग रहेंगे तो फिर उसको अवसर समानता नहीं मिल पाएगी। ठीक है, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण, इसका उद्देश्य यही है कि समाज क्या हो, न्यायपूर्ण हो, समता का उद्देश्य है। ये समान हो ये जरूरी नहीं है, न्यायपूर्ण होना चाहिए, विविधता को ये ध्यान में रखता है। ठीक है, ये लक्षित जो है समूह को जो है अवसर प्रदान करने का, विशेष अवसर प्रदान करने का ये प्रयास करता है। इसे आरक्षण जैसी चीजें इसके द्वारा लागू की है। इसके नुकसान क्या है, सत्ता की संरचना चुनौती देता है। जो सत्ता में संरचना उसकी जो सत्ता में है उनके लोग चुनौती देते हैं। जटिलता बहुत जटिल है क्योंकि क्या आवश्यकता है, क्या परिस्थितियां, ये सब जानना बड़ा कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। असहमति की संभावना बहुत ज़्यादा है। परिस्थिति आवश्यकताओं के संबंध में, व्यक्तिगत परिस्थिति व्यक्तिगत आवश्यकताओं के संबंध में विवाद हो सकता है। अनुचित व्यवहार, कुछ लोगों के साथ अनुचित व्यवहार का अनुभव हो सकता है। जैसे किसी को आरक्षण मिला तो उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं मिला वो उनको लग सकता है कि हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ है। संसाधन का आवंटन भी कई बार अनुचित तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, प्रशासनिक चुनौतियां बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके कारण कल्याणकारी राज्य बनता है और कल्याणकारी राज्य बनने के कारण बहुत सारी प्रशासनिक चुनौतियां आती हैं। ठीक है, तो फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब कहीं ना कहीं एक तरह से इक्विटी के कारण ही देने का प्रयास किया जाता है कि इतने लोग बहुत असमान स्थिति में, इसलिए इसको देना चाहिए। परिवर्तन का विरोध, कुछ लोग परिवर्तन का विरोध भी कर सकते हैं। समय और धैर्य चाहिए, इसमें टाइम लग सकता है, समता लाने में टाइम लग सकता है, समानता तुरंत आ सकती है। अति सुधार के संबंध में कई बार बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता पड़ सकती है। इसका समता का हम लोग समझ चुके हैं, समान स्थिति बनाना, सबके साथ समान व्यवहार करना। ठीक है, इसके लाभ क्या है, इसमें निष्पक्षता है, सरलता है, संगति, सरल तरीके से, यानी कि इसको समानता लागू करना बहुत आसान है। सरल तरीके से सीधा सीधा लागू करना, सबके साथ समान व्यवहार करना तो सरल है। संगति भी है इसमें, समानता में कोई समस्या भी नहीं है। भेदभाव को कम करना इसका उद्देश्य है। सामाजिक सामंजस्य इससे भी आ जाता है, सबके साथ व्यवहार समान करो, सामाजिक सामंजस्य बना रहेगा। अवसर तक सबकी समान पहुँच बन जाती है, ये बात एकदम सही है। समतावादी समाज
समतावादी मूल्य यहाँ स्थापित हो जाता है, क्योंकि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा तो समतावादी मूल्य स्थापित हो ही जाएगा, कानून का संरक्षण मिलता है। यानी ये कह सकते हैं कि समानता का जो कानूनी और राजनीतिक पहलू है वो समता है, लेकिन जो आर्थिक और राजनीतिक पहलू है, आर्थिक और सामाजिक पहलू है, वो समता है। ठीक है। नुकसान क्या हो सकते हैं? व्यक्तिगत आवश्यकताओं की इसमें अनदेखी की जाती है, असमानताओं के लिए समायोजन का अभाव है। ठीक है। असमानताओं कैसे समायोजित की जाएगी इसमें कुछ नहीं बताया गया है। भाई सबके साथ समान व्यवहार करना है, जो असमान है उनके साथ कैसे व्यवहार करना है इसमें कुछ नहीं क्लियर होता है। असमानता में असमानता की संभावना ये रहती है, क्योंकि सबके साथ समान व्यवहार करेंगे और समाज असमान रहेगा तो असमानता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसी संभावना है। प्रणालीगत अन्याय की अनदेखी करती है, प्रणाली जो बनी हुई है सबको असमान अवसर दे दिया गया, लेकिन अगर प्रणाली में ही कोई कमी है तो उसकी अनदेखी कर देती है। ये विविधता की बजाय एकरूपता पर ज़्यादा बल देती है, सबको समान होना चाहिए, ना कि सबको सबको सब अपने अपने आइडेंटिटी के हिसाब से जिए। ठीक है, एकरूपता पर ज़्यादा जोर देती है। सकारात्मक कार्रवाई के खिलाफ है, नहीं करना चाहती बल्कि समता करनी चाहती है। सतही समानता, यानी कि इसके द्वारा एक समानता स्थापित होगी, लेकिन सतही समानता स्थापित होगी। विशेषाधिकार कायम रह जाएंगे, क्योंकि जो सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, जो समाज में विशेष स्थिति में वो विशेष स्थिति में बना रह जाएगा। संसाधन का वितरण सीमित होगा। ठीक है, इसमें संसाधन वितरण का जो है वो सीमित मात्रा में किया जा सकता है। अब दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा संक्षेप में समझ लीजिए। दोनों ही भी समानताएं क्या है समझ लीजिए। दोनों निष्पक्षता और न्याय का प्रयास करती है, बात सही है। दोनों ही असमानता की समता दूर करना चाहती हैं, समावेश समान अवसर को बढ़ावा देना चाहती हैं। ठीक है, संसाधन और अवसर के वितरण को से संबंधित दोनों, ये भी सही है। सामाजिक एकजुटता और अपनेपन की भावना में योगदान करती है, ये भी बात सही है। भेदभाव पूर्वाग्रह चुनौती देती है, ये भी दोनों के लिए सही है। निष्पक्षता और गैर भेदभाव को मानती है, ये भी सही है। न्यायपूर्ण और समाज स्थापित करना चाहती है, ये भी ठीक है। लेकिन अंतर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अंतर समझिए इसमें। समता का जो अर्थ है वो है कि ये क्या करती है कि निष्पक्षता पर जोर देती है, जबकि समानता समान व्यवहार पर ज़्यादा जोर देती है। ठीक है, निष्पक्षता का मतलब जरूरी नहीं कि सबके साथ समान व्यवहार हो, किसी के साथ विशेष व्यवहार भी हो सकता है, लेकिन जो होगा वो निष्पक्ष तरीके से होगा। ठीक है, युक्त युक्त भेदभाव किया जा सकता है, उसी को निष्पक्षता कहा जाता है। समता में क्या होता है? विशिष्ट परिस्थितियों और असमानताओं पर विचार करती है। ये क्या करती है? समानता सभी को समान संसाधन देती है, समान अवसर देती है, विशेष परिस्थिति को ध्यान नहीं देती है। ठीक है, इक्विटी जो होती है वो लक्षित हस्तक्षेप और समायोजन करती है, समावेश और समान अवसर को बढ़ावा देती है, जबकि संसाधनों का समान वितरण और समान व्यवहार समानता में किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें लक्षित लोगों को जो है इसमें फायदा नहीं प्राप्त हो पाता। समता विविधता को स्वीकार करती है, जबकि समानता एकरूपता को स्वीकार करती है। ठीक है, समता परिणाम आधारित है, जबकि ये औपचारिक और जो है औपचारिक यानी कि प्रक्रिया आधारित है समानता। समता क्या है? पारंपरिक मानदंड और सत्ता संरचना को चुनौती देती है, यानी परिवर्तन करना होगा तो पारंपरिक मानदंड को चुनौती देनी पड़ेगी, सत्ता को चुनौती देनी पड़ेगी। जबकि समानता निष्पक्षता के आधार पर पारंपरिक धारणा को ही बनाए रखना चाहती है। ठीक है, व्यक्तिगत परिस्थितियों प्रणालीगत कारकों को गहन विश्लेषण करती है समता, लेकिन ये सभी के साथ समान अवसर की तरह सबके साथ समान व्यवहार करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिस्थिति या प्रणालीगत जो कारक है उस पर ध्यान ये नहीं देता है। ठीक है, असमानता का मूल कारणों को समझने की जो समता जो होती है वो असमानता के जो मूल कारणों को संबोधित करती है, जबकि समानता ऐसा नहीं करती, बल्कि तत्कालिक रूप से जो रहता है उसी के साथ समान व्यवहार करने लगती है। समता समान परिणाम प्राप्त करना चाहती है, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग स्तर पर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन परिणाम सबको समान प्राप्त होंगे, और ये सबको समान अवसर प्राप्त करना चाहती है। ठीक है, तो समता ऐतिहासिक नुकसान और भेदभाव को ध्यान रखती है, जबकि समानता नहीं रखती है। संक्षेप में ये कहा जाए समता और समानता में कि समानता का अर्थ होता है कानूनी और राजनीतिक समानता, औपचारिक समानता, प्रक्रियागत समानता, लेकिन समता का अर्थ होता है आर्थिक और सामाजिक समानता, परिणाम की समानता। ठीक है, इसीलिए जो समता है इसको उदारवादी मानते हैं, और जो समानता है जो समता है उसको समाजवादी मानते हैं, और जो समानता है उसको उदारवादी मानते हैं। यानी कि तत्कालीन जो अवसर को सबको वितरित करना है, उस यानी कि सबके साथ समान व्यवहार करना है, ये मानते हैं उदारवादी, और इसे कहा जाता है समानता। और जबकि सबके साथ चाहे जो विशिष्ट स्थिति में हो सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, यानी कि विशेष के साथ विशेष व्यवहार किया जाए, और समान के साथ समान व्यवहार किया जाए, कोई विशिष्ट स्थिति में उसके साथ विशिष्ट व्यवहार किया जाए, और परिणाम सबका समान आए, ये मानता है समता, और ये जो है समाजवादी विचार है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसके अंतर है। कैसा आपको लगा, आगे कौन सा टॉपिक में हम बात करें, इसके लिए आप जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।